हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इज करेक्ट फॉर द गिवन फंगल ग्रुप। तो यहाँ पे डिफरेंट फंगल ग्रुप दिए गए हैं, एल्गल फंजाई, कॉन्जुगेटिंग फंजाई, सैक फंजाई, क्लब फंजाई। हम बताना है इनके जो कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं इनमें से कौन से ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक करेक्टली यहाँ पे मैच किए गए हैं। तो जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे वो होगा विल स्टडी अबाउट फंजाई के वेरियस ग्रुप। सबसे पहला ग्रुप जो यहाँ पर आता है वो है एल्गल फंजाई। एल्गल फंजाई हम बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज को। फाइकोमाइसिटीज का इन्होंने जो लिखा है सीनोसिटिक। सीनोसिटिक का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी प्रेजेंट होते हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइफी प्रेजेंट होते हैं, इनको बोला जाता है सीनोसिटिक। एंड यस सीनोसिटिक होते हैं तो एकदम करेक्टली लिखा है। नेक्स्ट है सेल्यूलोसिक वॉल। तो सेल्यूलोस की जो वॉल होती है, यूजुअली इधर काइटिन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट सेल्यूलोस की जो सेल वॉल होती है, सेल्यूलोस की वॉल ये प्रेजेंट होती है oomaicites के अंदर। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है oomaicites का, फाइकोमाइसिटीज में देखने को नहीं मिलता, तो ये इनकरेक्ट है। तो इसलिए ये वाला तो यहीं पर इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट में बोला गया है कॉन्जुगेटिंग फंजाई। कॉन्जुगेटिंग फंजाई ये बोला जाता है zygomaicites को। अब इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट बोला गया है सेप्टेट माइसीलियम। सेप्टेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेप्टम प्रेजेंट होते हैं। सेप्टम जो सेपरेट करता है पूरे हाइफे को, सेपरेट करता है हाइफे को, डिवाइड करता है इनटू वेरियस सेल्स, उसको बोलते हैं सेप्टम। बट सेप्टम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, सीनोसिटिक यहाँ पर होता है। माइसीलियम जो होता है सीनोसिटिक होता है, तो ये इनकरेक्ट है। तो ये भी यहीं पर इनकरेक्ट हो जाएगा। जो सेकंड वाला है ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट में बोला गया है सैक फंजाई। सैक फंजाई होते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को बोला जाता है सैक फंजाई। अब सैक फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक लिखे हुए हैं कि ये सेप्टेट होते हैं। तो यस यहाँ पे सेप्टम क्योंकि प्रेजेंट होता है तो ये सेप्टेट होते हैं, इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट बोला गया है एस्कोगोनियम। तो एस्कोगोनियम होता है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। एस्कोस्पोर्स, और आप नाम से ही देखो तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा? एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट होगा, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट बोला है क्रॉजियर स्टेज। और ये क्रॉजियर स्टेज एक बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक फीचर है ऑफ एस्कोमाइसिटीज। तो इसमें होता क्या है, जब एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होना होता है तो इनके बनते टाइम जो एस्कोगोनियम होता है वो ऐसे हुक शेप बना लेता है। इस हुक शेप को ही बोलते हैं क्रॉजियर स्टेज। एंड ये भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी करेक्टली बोला गया है। नेक्स्ट है मायोस्पोर एज एस्कोस्पोर्स। तो यस इसमें एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जो भी यहाँ पे स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स, उनको हम एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। ये मायोसिस के बाद बनते हैं इसलिए इसको मायोस्पोर्स भी बोलते हैं। तो एस्कोस्पोर्स बनते हैं, इसलिए भी एकदम करेक्ट है। एंड लास्ट में बोला गया शॉर्टर डाइकैरियोफेज। तो डाइकैरियोफेज क्या होता है कि कई बारी जो हाइफी होता है उसमें एक हाइफी के अंदर ऐसे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये दो न्यूक्लियस जो होते हैं बाद में फ्यूज करते हैं, बट ये थोड़ी देर तक जब ऐसे ही रहते हैं इन द हाइफी, तो इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज बोला जाता है। एंड इनके अंदर डाइकैरियोफेज जो होता है वो शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, बहुत ही जल्दी ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर लेते हैं, इसलिए ये भी जो है बिल्कुल करेक्टली बोला गया है। तो ये सैक फंजाई जो है इस क्वेश्चन का एकदम करेक्टली मैच है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला गया क्लब फंजाई। तो क्लब फंजाई तो बोला जाता है बेसिडियोमाइसिटीज को। बेसिडियोमाइसिट्स को, क्योंकि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन या वो ऑर्गन जो स्पोर्स बनाते हैं, ये क्लब शेप के होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है क्लब फंजाई। अब इसका पहला लिखा हुआ है कि शॉर्टर प्राइमरी माइसीलियम। तो हर जो फंजाई होता है जब वो जर्मिनेट करता है तो वो माइसीलियम क्रिएट करता है। तो पहले प्राइमरी बनता है, देन सेकेंडरी माइसीलियम बनता है। तो जो प्राइमरी माइसीलियम होता है वो शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, छोटा भी होता है, तो इसलिए एकदम करेक्ट लिखा हुआ है ये।
नो सेक्स ऑर्गन्स, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स हम इनको ऐसे नहीं बोलते, सेक्स ऑर्गन्स जो यूजुअली होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनका यहाँ पे फंक्शन होता है कि वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, एंड सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो सभी पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन लिखा है सेक्स ऑर्गन, ये वाला जो चीज मैच करी गई है ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट डोमिनेंट डाइकैरियोफेज एकदम करेक्ट लिखा गया है। यहाँ पे डाइकैरियोफेज जो होता है, जो मैंने अभी उसमें दिखाया है एस्कोमाइसीटीज में, जो शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, यहाँ पे तो शॉर्टर पीरियड के लिए होता है डाइकैरियोफेज, बट यहाँ पे डाइकैरियोफेज लॉन्गर पीरियड के लिए देखने को मिलता है। 2 न्यूक्लियाई जो होता है एज इट इज हाइफी में रहते हैं लॉन्गर टाइम के लिए, इसलिए ये डोमिनेंट होता है, एकदम करेक्ट है। एंड जाइगोस्पोरिक मायोसिस, तो जाइगोस्पोरिक मायोसिस होता है कि जब जैसे ही फ्यूजन होकर के गैमीट बनता है, ये गैमीट मायोसिस के थ्रू डिवाइड करता है, इसके अंदर मायोसिस देखने को मिलता है, एंड उसके थ्रू ये बनाता है एडल्ट जो कि हैप्लॉइड होता है। तो जब ऐसे एडल्ट बनता है तो उसको बोलते हैं जाइगोस्पोरिक मायोसिस, एंड ये इसमें देखने को नहीं मिलती, ये इसमें देखने को नहीं मिलती क्लब फंजाई में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3 सैक फंजाई। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।